चाहिए, लोग अच्छे आते रहने चाहिए टीम में ताकि जोश बना रहे, और ग्राहकों की भी फौज आती रहनी चाहिए। दोनों का काम है डेप्थ वर्किंग। अब समझो डेप्थ वर्किंग मतलब क्या। सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, ये सब जमीन पे ऊपर पड़े हुए मिलते हैं क्या? गहराई में मिलते हैं। सिद्धांत है कि नहीं? हर बेशकीमती चीज गहराई में मिलेगी। गहराई मतलब क्या? उसके और आपके बीच में कोई आएगा, उसके और आपके बीच में कोई आएगा। अगर समुद्र की गहराई में से आपको पन्ना लेके आना है, समुद्र की गहराई में से मोती निकाल के लाने हैं। आवाज आ रही है सुनीलाल जी? डायमंड निकाल के लेके आने हैं सर। यस, आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है। प्रकृति बाधाएं देगी, बाधाएं, ये नियम है। अगर अच्छा लीडर आपकी टीम में आए, आप सबसे पूछता हूँ, सुभाष जी भाई साहब जैसा व्यक्ति आपके साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन पहले दिन ही नहीं मिलते रे, गहराई में मिलते हैं भाई साहब, गहराई में, डेप्थ में मिलते हैं। तो क्या करें? अनदेखे अनजाने प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। अनदेखे अनजाने प्रिंसिपल क्या है? ए से कोई मिलेगा बी से कोई ग्राहक मिलेगा सी, उससे कोई ग्राहक मिलेगा डी, ABCDFGHIJKLMNOPQRST, T4 मिलेगा टाइगर 20 गहराई में। मतलब आपके पास जो सबसे हाईएस्ट जनरेट करने वाला, रेवेन्यू जनरेट करने वाला व्यक्ति होगा ना, 19 लोगों के बाद मिलेगा, चाहे ग्राहक हो चाहे टीम लीडर हो, 19 गहराई के बाद। सर ऐसे कोई नियम है कि 19 के बाद? नियम है, नियम है, नियम है। मैं साबित करता हूं। सिक्का है किसी पास? सिक्का, सिक्का। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में आगे आ रहे हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है अद्भुत और अनोखे। Are you ready? I was born ready. आपके ड्रीम का स्मार्ट वॉच भारत जो है ना पूरा बदलने वाला है। कंपनी सबसे बड़ी कंज्यूमर सिटीजन ब्रांड है इंडिया में। भाई एक ऐसी वुडन बैलेंस है जिसमें पैटर्न्स और इंटेंशनली नहीं होते। एक ऐसा कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने घर के लिए इनहाउसर, बेबीसिटर या ऑलराउंडर कर सकते हैं। जीनी इंडिया का कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। गांव से हो या शहर से, 20 साल के हो या 70 साल के, हौसला, मेहनत और जज्बा सभी का अटूट। सिक्का देखो, एक तरफ हेड, एक तरफ टेल, दो लोगों को खड़ा कर दिया जाए। सवाल है आपके लिए, ध्यान से सुनना। दो लोगों को खड़ा किया जाए, 10 बार का मैच होगा भाई, 10 बार टॉस करनी। शर्त यह है तो हेड ही हेड मांगेगा, तो टेल ही टेल मांगेगा। और मैच कितनी बार का होगा? 10 बार। 10 बार में जो आदमी 6 बार जीत गया वो जीत गया है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, 10 की 10 बार में कोई हारेगा जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा जीतेगा, हारेगा जीतेगा। जो लोग पहली बार मेरी ट्रेनिंग में आए उनसे पूछ रहा हूं, पहला मौका उनको। दोनों में से कोई भी आदमी अधिकतम कितनी बार हार सकता है? अधिकतम 10 बार का टॉस है तो 10 में से कितनी बार मैक्सिमम हार सकता है? कभी नहीं। यही तो बताना था, यही तो बताना था। मैं और सुशीला 5 बरस से, सुशीला को जानते हैं? मेरे को और कोई समझ लेंगे कौन सा? अच्छा ऐसा क्या? 5 बरस हो गए रे उछालते हुए, करोड़ों बार उछाल। क्यों उछाल रहे हैं, मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जिस व्यक्ति ने हमें एक्सरसाइज दी है उसने कहा 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर दूंगा 10 बार हार के बताओ। तो आज आपके लिए भी खुला ऑफर है, 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10 बार हार के बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो स्वतंत्र है ना किधर भी गिरने के लिए? 8 से ज्यादा बार कोई हार नहीं सकता रे, हार नहीं सकता। तो अब ये 5 करोड़ मिले चाहे नहीं मिले, 50 करोड़ का सामान मिल गया, क्या? हाँ, यही न्याय करता है, यही कहता है तू 2 बार तो जीतेगा रे, तू 2 बार तो जीतेगा रे, तू 2 बार तो। सोचो 10 बार नहीं हारता, मैं 5 बरस के अनुमान से कह रहा हूं, आप समय मत खराब करना, जाके उछाल भी लेना, नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको ये कहने वाला हूं, अगर एक ही 2 बार जीतता है
ये भी यूनिवर्सल लो है, 8 से ज्यादा बार कोई नहीं हारेगा दोनों, 8 मैक्सिमम है, 8 मैक्सिमम। तो ये लो भी काम करता है। डी से टाइगर मिलेगा जी, पृथ्वी जी भाई साहब मिलेगा नियम से। जैसे आप फिल्टर लगता है, हर ट्रेनिंग पूछता हूँ, पहली बार सुनने वाले कितना नए आते हैं, ऐसे जो आएगा वो एक दिन कयामत ढाएगा रे। आते ही 200 गज, आते ही 500 गज, आते ही 1000 गज, या तो खरीदने वाला या आपकी टीम में कोई आएगा। लेकिन मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये वाली बात करता हूँ ना कि कोई आएगा रे। करण अर्जुन आएंगे, आएंगे, समझ रहे हैं कुछ बात? आपके अच्छे ग्राहक और अच्छे टीम लीडर आएंगे। किसका था सर ये? दीजिए सर, वापस लौटा रहा हूं, तेरा तुझको अर्पण। आराम से उठाइए ध्यान से। हाँ सर पूछिए। तो आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। उठाइए ध्यान से। हाँ सर पूछिए। गहरी बात बोली। हाँ जो भी लेकिन मतलब कहना चाहते हैं कि हार के बाद भी जीते, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना? हाँ आप भी जीतोगे। तो मैं आपको कुछ ये कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति से अब तक आपकी एक बार डील हो गई तो घर पे जाके खूंटी तान के सोओ मत, इमीडिएट उससे एक नाम लो, फिर उससे डील हो जाए। जैसे ही मैं किसी जानकार के पास पहुंचता हूं ना तो मैं एक स्विच दबाता हूं, क्योंकि जो आपको डायरेक्ट जानता है ना, आप उसके लिए आलू चालू हो, घर की मुर्गी दाल बराबर हो। आपको ये पता ही नहीं है कि जब जब गहराई में जाते जाओगे रिस्पेक्ट बढ़ता जाएगा, मानवता अपने सिद्धांतों की तरफ बढ़ती जाएगी, और जो 20 आदमी आपके पास आएगा ना, वो निखालिस आपकी आत्मा से इस व्यापार का सौदा करेगा, और कोई पिछड़े पचड़ों की मतलब नहीं है, पिछले इतिहास से कोई मतलब नहीं है। इसलिए डेप्थ में जाओ, हीरे मोती वहीं मिलेंगे, अच्छे लीडर मिलेंगे और अच्छे ग्राहक मिलेंगे। ये 7 बुनियादी बातें अब से पहले इतिहास में थी कूटनीतियों की। सेल्स की दुनिया 100-200 सालों से कूटनीति और रणनीतियों पे चल रही थी। गया जमाना जब से दुनिया में 4G 5G आया है, गया जमाना। अब पूरी सेलिंग कन्वर्ट हो गई है रिलेशनशिप के ऊपर, एक दूसरे के व्यवहार के ऊपर और ट्रांजैक्शन के ऊपर। इसलिए आज के बाद 7 प्रिंसिपल की उठाई करते जाना, और जब जब कोई कमी हो वापस रिपीट करना कि मैंने आज उससे अच्छी प्रोस्पेक्टिंग की कि नहीं की, उससे अच्छी बातें की कि नहीं की, क्योंकि पहले दिन प्लॉट नहीं लेगा, पहले दिन अपना इंट्रोडक्शन फुल नहीं देना है, बस उसका ध्यान ग्रैब करना है, अटेंशन ग्रैब करना है, फिर तालमेल बनाना है। तालमेल में तो शादी के कार्ड भी मिलेंगे, एक दूसरे से ट्यूनिंग बैठानी है। ड्रीम की बातें करोगे तो करोड़ों से अलग हो गए, वो देखेगा इस आदमी के साथ रहूंगा तो 2 बातें सीखने को मिलेगी, प्रोग्रेसिव आदमी है। फिर विजिट कराओगे तो लगेगा काम भारी करता है, प्योर माल देता है, सही सौदा करता है, 1 नंबर का काम करता है। अच्छी रिलेशनशिप होगी तो विजिट कराने से, और फॉलोअप में जब आप अपनी टेक्निक से आंसर देते चले जाओगे, विश्वास जनरेट हो जाएगा। पैसे मांगोगे तो ताकत लगेगी, और जो जितनी अच्छी बुलंद आवाज में पैसे मांगता है ना, सामने वाले को लगता है सही जगह है मेरा पैसा, और जितने तो फिर वो आप देंगे नहीं देंगे कि वो समझ गया ये इधर नहीं जा सकता, ये पैसा पकड़ में आ रहा है कुछ। बुलंद आवाज, दबंग आवाज, और इतनी तो 2 लाख खुले पड़े हो तो दो, एक काम तो फॉर्मेलिटी करवा, बाकी का मैं हूं ना यार, मैं करवाता हूँ। अपना एटीट्यूड जबरदस्त रखना, और फिर डेप्थ में वर्किंग करके और नए लोग पैदा करते रहो। नहीं तो आपको लगेगा सैचुरेशन आ गया, टोटल 50 थे, 40 ने मना कर दिया, 10 में से 6 ने हाँ करके ना कर दिया, 4 को बेच पाया हूं, अब क्या होगा? कभी मत घबराना, जीवन में लिस्ट खत्म हो जाएगा, कभी मत घबराना, क्योंकि आपके अपने आप पर विश्वास करने में 3 दिन एक्स्ट्रा लगाएंगे, लेकिन आपके नेचर से आपने वो इंसान को जीत लिया जो इंसान आपसे और दूसरे व्यक्ति के बीच में और अनजान है। वहां से रेवेन्यू सबसे भारी आएगा, वहां से तगड़ा आएगा। आज रास्ता बता के जाऊंगा कहां कहां से क्या क्या आएगा। सफलता के लिए वैज्ञानिक प्रयोग, सफलता के लिए देखो, बोलोगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि बोलना आपके सबकॉन्शियस माइंड को गवाही है कि मैंने बोला था।
और जो बोल देते हैं उस करार से दिमाग से एक बातचीत होती है जो आगे बढ़ती है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आज तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में, सेल्स की हिस्ट्री में मैंने इतने हजारों लोगों को सुना, मैं आज तक ऐसे स्पीकर का ऑडियंस नहीं बन पाया जिसने ये सब्जेक्ट सक्सेस के साथ रिलेट करके बताया हो। ये किताबों में मिला, ये किताबों में ही मिला। मैंने कोशिश की कि मैं इसको आप तक पहुंचाऊं और आप तक पहुंचाने के बाद इसको पूरा देश देखे और सफलता में विज्ञान का सपोर्ट मिल जाए, सफलता में अगर विज्ञान का साथ मिल जाए, विज्ञान के नियमों से सिद्धि हो जाए, तो ये आत्मा तक विश्वास होता है कि अरे अगर विज्ञान भी ये कह रही है तो कुछ तो दम होगा, कुछ तो दम होगा। तो शुरुआत करते हैं आज सफलता के वैज्ञानिक प्रयोगों की। और पहला प्रयोग माइंड स्टिक, मन की छड़ी। वैज्ञानिक प्रयोगों में पहला प्रयोग, दिमाग कैसे वर्क करता है, इस दिमाग का हमारी जिंदगी से क्या संबंध है। मन की छड़ी, जिसके तार दिमाग के और शरीर की एक एक कोशिकाओं से जुड़े हुए हैं, रसायन बनते हैं जिस बॉडी में, उससे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, 5 ऐसे लोग जो आज पहली बार आरटीपी में आए, 5 लोग आगे बढ़ा रहे, 5 लोग, राइट, देना भैया, लीजिए। हाँ इधर इधर, अच्छा हाँ भैया, ओके। आपको क्या करना है, पहला प्रयोग सफलता का वैज्ञानिक प्रयोग, जिसका पहला डेमो आपके सामने चल रहा है, हथेली पे रखना है, नीचे वाले हिस्से को ऐसे रखना है, राइट, और फिर बैलेंस बनाना है और देखना नीचे, देखना इस वाले हिस्से को है, किस हिस्से को देखना है, इस हिस्से को देखना है। शुरू करो, नीचे ही देखना है, नीचे ही देखना है, नीचे देखना है। मैडम वो दूसरा छोड़ो, हाँ नीचे देखना है, नीचे वाले हिस्से को देखना है, नीचे वाले हिस्से को देखना है। हाँ आपको हिस्सा बदलना हो, अगर वो नीचे वाला सही नहीं हो तो बदल लो हिस्सा, कोई चिंता नहीं। हाँ बदल लीजिए, वो सरफेस ठीक है, वो सरफेस ठीक है। नीचे देखना है, नीचे वाले हिस्से को देखना है। ओके, चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। अब ऊपर वाले हिस्से को देखना है, ऊपर वाले हिस्से को देखना है। हाँ कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। कुछ फर्क नजर आया, फर्क नजर आया। अगर मैं नीचे वाले हिस्से को देखता हूं तो गिरती है, और अगर मैं ऊपर वाले हिस्से को देखता हूं क्या सीखे? नहीं नहीं नहीं, विज्ञान का प्रयोग है। दुनिया की कोई भी छड़ जो जब वर्टिकल पोजीशन में खड़ी रहती है तो नीचे वाला हिस्सा देना भैया, नीचे वाला हिस्सा ऋणात्मक होता है, ऊपर वाला हिस्सा धनात्मक होता है। नीचे वाले हिस्से को नेगेटिव बोला जाता है, ऊपर वाले हिस्से को पॉजिटिव बोला जाता है। इस धरती पे जिस जिस इंसान ने अपनी जिंदगी का ये हिस्सा देखा
उसकी जिंदगी का संतुलन कभी नहीं बनता। और जिसने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा देखा जो पॉजिटिव है, उसका संतुलन बने बिना नहीं रहता। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सभी के लिए। सफलता के प्रयोगों में पहला प्रयोग जो ये कहता है, लक्ष्य की दिशा सही कर ले, नतीजे बदल जाएंगे। अपने पर्पज, अपने लक्ष्य की जो ये दिशा थी वो सही कर ले, नतीजे जरूर बदलेंगे, रिजल्ट जरूर बदलेंगे। मुझे आज तक ये पता नहीं चला, मैं पिछले 28 साल से गाड़ी चला रहा हूं, 28 साल से कार और गाड़ी चला रहा हूं, और मैं कई बार गाड़ी को इतना रफ चला लेता हूं, इतनी स्पीड पे चला लेता हूं, मार्जिन इतना सा सामने वाली गाड़ी से, और स्पीड 160 170। मुझे इस किताब को और विश्वरूप राय चौधरी को पढ़ने से मुझे पता चला कि मैं किस बिहाफ पे, क्योंकि मैं नजदीक वाले हिस्से को नहीं देखता, 2 किलोमीटर आगे तक का दिखता है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे तक का अनुमान लेके चलता हूं। जिंदगी में जब जब दूर का पर्पस दिखेगा, पॉजिटिव पर्पस दिखेगा, छोटी छोटी लड़ाइयों से बाहर आ जाओगे। आपके लक्ष्य की दिशा सही कर लो, आपकी जिंदगी में नतीजे जरूर बदल जाएंगे। दिशा सही होना जरूरी है। मैं Amazon FBA से हर महीना 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स बनाता हूं। आप मेरा सेल्स देख सकते हैं। बदल जाएंगे। दिशा सही होना जरूरी है। सकारात्मक सोच से लक्ष्य पे नियंत्रण होगा। अगर मैं लाठी के ऊपर वाले हिस्से को नहीं देखूं तो क्या मैं इसका बैलेंस बना सकता हूं? और अगर ऊपर वाले हिस्से को देखूं तो ये सभी लोग इत्मीनान से, आराम से बैलेंस बना सकते थे, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से से पूरा पता चलता है जा किधर रही है। ऐसे आपकी जिंदगी का लक्ष्य वाला हिस्सा और पॉजिटिव वाला हिस्सा अगर दिखेगा तो हिलेगी नहीं जिंदगी। मैं अपने ऊपर बहुत प्रयोग किए 25 दिनों में इसको पढ़ते हुए और सुनते हुए। तेरी जिंदगी का तो संतुलन बिगड़ क्यों नहीं पाता तेरा? तूने इतने हादसे देख लिए, इतनी तकलीफें देख ली, इतनी बर्बादियां देख ली, तेरी जिंदगी का संतुलन बिगड़ क्यों नहीं पाता? माइंड स्टिक ने जवाब दिया मुझे, इसलिए नहीं बिगड़ पाता क्योंकि मैं नीचे नहीं देखता, मैं ऋणात्मक हिस्से को नहीं देखता, मैं हमेशा जिंदगी के उस हिस्से को देखता हूं जो बीच में मुझे ये बताएगा किधर हिल रही है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। आपकी भी जिंदगी में ये होगा। कड़ी मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करके सफलता की चाबी मिल जाती है। सब लोग मेहनत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हेलो, मेहनत तो सभी 5 लोग कर रहे थे, लेकिन स्मार्ट वर्क हो गया जैसे ही आपने अपनी दृष्टि को सही जगह कर लिया और जिंदगी का बैलेंस बन गया, स्मार्ट वर्क हो गया। जो काम पहले नामुमकिन लग रहा था, जो काम नीचे देखने से नामुमकिन लग रहा था, वो फिर पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ, और आसान लगा कि नहीं लगा। ऐसे ही इस बिजनेस को जब आप कर रहे हो, इस बिजनेस को करते टाइम बहुत चीजें नामुमकिन लगेगी, बहुत चीजें नामुमकिन लगेगी। मैं कैसे प्लान दिखाऊं, मैं कैसे इन्वाइट करूं, मैं कैसे लोगों को फेस करूं? अरे तू वो हिस्सा देख रहा है जिस हिस्से में तुझे नेगेटिव ही जवाब मिलेगा प्रकृति से, उस हिस्से को देख जो पॉजिटिव में लेके जाएगी। जो काम कितना मुश्किल था रे, वो काम कितना आसान हो गया, सिर्फ अपने लक्ष्य की दृष्टि बदल ली। हर रोज उठाए गए छोटे छोटे कदम से, हर रोज उठाए गए छोटे छोटे कदम से आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। एक दुनिया में बहुत बड़ी बुक लिखी है किसी ने, 1% फार्मूला। जब मैंने उस बुक को पढ़ा, जिंदगी बदल गई। मैं तो सच बताऊं, ट्रक के पीछे लिखी हुई लाइनें भी जिंदगी को टच करवा देती है। उनसे भी जिंदगी में सीखकर लाइफ को डायरेक्शन दे देता हूं। 1% फार्मूला बुक ये बोलती है, रोज अपनी जिंदगी में कुछ भी इंप्रूवमेंट करो, 1% ही कर लो, 1% ही कर लो। और माइंड स्टिक भी कह रही है, हर रोज उठाए छोटे छोटे कदम से आप बड़ा अंतर ला सकते हो। हर रोज अगर आप 30 दिन में 25 दिन प्लान नहीं दिखा रहे हो, कोशिश करो 5 दिन की जगह 6 दिन प्लान दिखाओ, 1% फार्मूला। 10 दिन प्लान दिखाओ, 1% फार्मूला।
और थोड़ी मेहनत करो 1% फार्मूला, और थोड़ी मेहनत करो 1% फार्मूला। 1% फार्मूला कहता है थोड़ा थोड़ा रोज। कोई 20 सिगरेट रोज पीता है, अरे रे 19 पी ले, 18 पी ले, 15 पी ले। 1% फार्मूला, पूरा जगत में एक साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन 1% फार्मूला रोज उठाए, छोटे छोटे कदम से आप अपनी जिंदगी में बड़ा अंतर ला सकते हो। ये एक अकेली लाठी ने मेरे जीवन को बहुत कुछ सिखाया। इस हिस्से को देखता हूँ तो बैलेंस बिगड़ता है, उस हिस्से को देखता हूँ तो जिंदगी बदलती है। इतने से फर्क में जिंदगी का पूरा लेसन है कि आप अपनी जिंदगी के किन हिस्सों को देख रहे हो। कोई जुड़ नहीं रहा, बिजनेस आपका चल नहीं रहा, इस हिस्से को देख रहे हो। थोड़ा सा कोशिश करो वो हिस्से देखने की, जब बिजनेस चलने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्या जिंदगी में होगा जो आपका माइंड अभी सही जगह देख नहीं पा रहा। वो कौन सी चीज होगी जो आपको मदद करेगी। All leaders, good morning, very very good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Good morning, very very good morning. सर इसका लाइव वीडियो देखने को मिलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा सर। ठीक है, आगे से कोशिश करेंगे। जी सर, इसमें जो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे से कोशिश किया जाएगी वीडियोस आपको मिले देखने को। शेडिंग है तो अपने मोबाइल में देख सकते हैं यूट्यूब में जा करके सर। क्या इसका नाम था? इसका नाम है सृष्टि बदल से सृष्टि बदल जाती है। अच्छा, सृष्टि बदल से सृष्टि बदल जाती है। जी जी, जैन जी का डालेंगे। हाँ सर, हाँ से सृष्टि बदल जाती है। ठीक सर, ठीक है, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल गजब का। इसमें पतले से डंडे को एक उंगली पे रख के बैलेंस करने का टास्क दिया गया था, जिसमें पहले नीचे की तरफ देखते हुए, उंगली की तरफ देखते हुए बैलेंस करना था, तब नहीं हो पा रहा था। फिर इसी डंडे को ऊपर की तरफ देखते हुए बैलेंस करना था, तब बैलेंस हो जा रहा था। यही दिखाया गया था। अच्छा अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये दिखाया गया था। थैंक यू केसरी सर। फिर से बोलिए केसरी सर, फिर से बोलिए। बोलिए सर। इसमें 5 लोगों को ये टास्क दिया गया था, एक पतला सा डंडा, जैसे हम लोग कभी कभी क्रिकेट बैट वगैरह बच्चे लोग करते हैं बैलेंस, अपने उंगली पर उस डंडे को बैलेंस करना था। लेकिन पहले इनको नीचे की तरफ, उंगली की तरफ देखते हुए बैलेंस करना था, तो डंडा बैलेंस नहीं हो पा रहा था, गिर जा रहा था बार बार। क्योंकि जब हम लोग उंगली की तरफ देख रहे थे तो लकड़ी का जो पूरा बैलेंस है वो सही से बन नहीं पा रहा था। फिर इनको कहा गया कि आप लकड़ी के ऊपर की तरफ देख के बैलेंस बनाइए, तब आदमी आराम से लकड़ी को उंगली पे खड़ा करके खड़ा कर पा रहा था। ठीक ठीक, ये प्रैक्टिकल दिखाएगा। ठीक ठीक, ओके सर। आगे से जो वीडियो देखेंगे वो आप लोग को फोटो में दिखेंगे इस पर। हाँ, नहीं हो गया सर, क्लियर हो गया। ऊपर देखना है। ये प्रैक्टिकल रमाडा में कामिनी मैम ने कराया था पिछली बार। अच्छा, इसलिए मुझे याद है। ठीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू विजय सर। ऑल लीडर्स थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं रीडिंग की तरफ और सफलता की चाबी का चौथा लेसन हम लोग आज रीड करेंगे जबरदस्त तरीके से, जिसका चैप्टर है आशावान शांत चित्त। और इसमें है, मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं। सरस्वती पटेल मैम गुड मॉर्निंग। सरस्वती पटेल मैम गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुभाष चंद्र को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सुरेश जी को आप
कॉल कर दीजिएगा, क्योंकि आज उनकी होस्टिंग है और सलाहुद्दीन जी का आज मीटिंग है। यस कॉल सर, कर यस। दीजिएगा। ओके, थैंक मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलते हैं चैप्टर की तरफ। और आज हमारे बीच में 23 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में है। सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ हरिशंकर टियाम्स इंटरनेशनल और HST ग्रुप में सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। मैंने जिन व्यक्तियों को सफलता प्राप्त करते देखा है वह सब हमेशा प्रसन्नचित्त और आशावान रहा करते हैं। चार्ल्स किंग्सले ने कहा था, आशावाद के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। आशा के बिना कोई भी कार्य किया ही नहीं जा सकता। हेलन केलर ने कहा था, व्यापार को आरंभ करते समय जिस व्यक्ति के मुख पर मुस्कान देख के खेलती रहती है, जिसके चेहरे पे पौरुष की चमक दिखाई देती है, वही अवसर का लाभ उठाकर सफलता प्राप्त करते हैं। उन्होंने कठोरता को कठोर होकर सहा और कोमलता के प्रति उसके मन में सदा मुस्कुराहट ही रही। किसी भी प्रसन्नचित्त व्यक्ति के चेहरे की ओर दृष्टि डालिए, उसमें इतनी रचनात्मक शक्ति होती है जितनी निराशावादी व्यक्ति में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकाशपूर्ण आशा आकांक्षा के समान ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं है जिससे जीवन की उकताहट और उदासी दूर हो सके, जिसके मार्ग में आने वाले कष्टों और रुकावटों को सहने की शक्ति प्राप्त हो सके तथा जीवन सुधर मधुर बन सके। समान योग्यता होने पर भी प्रसन्न मन वाले व्यक्ति अधिक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि प्रसन्न रूपी तेल से हमारे मस्तिष्क रूपी यंत्र के कल पुर्जों में किसी प्रकार की रगड़ अथवा टूट फूट नहीं होती। प्रसन्नचित्त व्यक्ति का शरीर सदा स्वस्थ रहता है, जबकि चिंतित व्यक्ति का शरीर सदा रोगी रहता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा, रूखा तथा प्रसन्नता से रहित होता है, इसलिए उसके शरीर रूपी यंत्र के पुर्जे जल्दी घिस जाते हैं और उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। सुविख्यात डॉक्टर जे सैंडरस ने लिखा है, स्वस्थ रहने और रोग को दूर रखने में प्रसन्नता का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। प्रसन्नता का अभाव किसी औषधि की भांति शरीर के कोषों को उचित नहीं करता, बल्कि वास्तव में जीवन शक्ति प्रदान करता है और प्राकृतिक मार्गों में इसकी अनुभूति शरीर के प्रत्येक भाग को प्राप्त होती है। प्रसन्न व्यक्ति के नेत्र सदा चमकते रहते हैं, उसको चाल में एक सस्ती भरी लचक आ जाती है तथा चेहरे पे एक ऐसी रक्तिम आभा दिखाई पड़ती है जिसे देखकर लोग भी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न व्यक्ति के तंत्रिका कोषों में ऑक्सीजन स्वच्छंद रूप से प्रभावित होती है, तभी उनके रोग निरोध शक्ति बढ़ जाती है और उनका स्वभाव उन्नत होता चला जाता है। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है कि एक किसान के फेफड़े में रोग था। एक दिन हल चलाते हुए उसे खून की उल्टी आ गई। उसने चिकित्सक को दिखाया तो चिकित्सक ने कहा, अब तुम शीघ्र ही मर जाओगे। किसान ने बड़े शांत भाव और दृढ़ निश्चय पर उस चिकित्सक को उत्तर दिया, मैं अभी मरने को तैयार नहीं हूं। और उसने जैसा सोचा वैसा ही कर दिखाया। उसने अपने आप में आशा की ऐसी प्रबल ज्योत जगाई, ऐसा आत्मविश्वास अपने आप में पैदा किया कि उसकी शारीरिक शक्ति निरंतर बढ़ती चली गई और वह दिनों दिन ठीक होता चला गया। इसका एक कारण यह है कि उस किसान ने अपने स्वभाव को उल्लासपूर्ण बना लिया। छोटी छोटी बातों पर उसने हंसना शुरू कर दिया। न हंसने योग्य बातों पर भी वो खिलखिलाकर हंस पड़ता। इस प्रकार वह एक मनमौजी जीव बन गया और धीरे धीरे उसका रोग बिल्कुल समाप्त हो गया। उस किसान को यदि प्रसन्न करने रहने की आदत न होती तो वास्तव में मर गया होता। हंसी अनेक लाइलाज रोगों का इलाज है, जिसके द्वारा शरीर पुनः स्वस्थ किया जा सकता है और भयंकरतम रोग भी नष्ट किए जा सकते हैं। शरीर में एकमात्र विजातीय द्रव्यों और विषों को नष्ट कर अपना मानसिक समन्वय पैदा कर स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हंसी एक अनमोल दवा मानी जाती गई। जो व्यक्ति बार बार अन्य लोगों के दोष निकालता है, उनकी निंदा करता है, शिकायत करता है, वो कितनी ही बार
वह कितनी ही बार जो भी बार बार अन्य लोगों के दोष निकालता, उसकी निंदा करता है, शिकायत करता है, वो कितनी बार यह स्वीकार करता है कि उसके शत्रु की शक्ति उससे कहीं अधिक है। वह मान लेता है कि उसके विरोधी की ताकत उससे अधिक है। इस प्रकार वो अपनी प्रसन्नता को ही नष्ट कर डालता है। प्रसन्नता के इन शत्रुओं से छुटकारा पाने के एकमात्र उपाय है उनकी उपेक्षा कर उनको अपने मस्तिष्क में घुसने ही मत दो। उन विचारों का अस्तित्व ही मारने से इंकार कर दो, क्योंकि वह मिथ्या अस्तित्वहीन है, जबकि स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं सफलता यह वास्तविक तथ्य और जीवन की सच्चाई है। एक महान दार्शनिक ने कहा है, जहां तक मेरा वश चलता है मैं किसी बात से अपने मन को दुखी नहीं होने देता। मैं समझता हूं कि मेरे लिए जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही होता है। जॉन लुबक ने एक स्थान पर लिखा है, यदि हमारे अध्यापक और उपदेशक प्रसन्नता और कार्य पर ही ध्यान दें तो हमारा जीवन ही क्या, यह सारा संसार कहीं अधिक आनंदमय हो जाए। दूसरों को प्रसन्न रखने का महत्वपूर्ण उपाय है कि स्वयं प्रसन्न रहना। इस प्रकार की प्रसन्नता स्वास्थ्य को बड़ा लाभ पहुंचाती है, क्योंकि तब हमारा चित्त शांत रहता है, तब हमारे अंग प्रत्यंग विधिवत अपने काम को पूरा करते रहते हैं। जब हमारे समस्त शरीर में पूर्ण समन्वय, पूर्ण संचालन, पूर्ण सामंजस्य बना रहता है, और इस बात से तो कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि विक्षुब्ध मन की अपेक्षा किसी भी कार्य को पूर्ण करने में शांत मन अधिक समर्थ होता है। अस्थिर जोश या धूम धड़ाका सोडे की झाग की भांति थोड़ी देर तक रहता है, जबकि शांत और स्थिर मन से किया गया कार्य प्रभावशाली, सफल एवं चिरस्थायी होता है, क्योंकि शांत चित्त व्यक्ति में शक्ति का स्वाभाविक निवास होता है। शांत चित्त व्यक्ति कभी भी असंतुष्ट, अचिंतित अथवा अति महत्वाकांक्षी नहीं होता। वह सदा ईमानदारी से काम करता है। वह न तो आलस के कारण अकर्मण्य ही होता है और न किसी आवेश में आकर कोई अन्याय करता है। प्रसन्नचित्त व्यापारी को सभी पसंद करते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार विनयशील और शांत होता है, और अपनी इस व्यवहार कुशलता के कारण वह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप किसी मनहूस व्यक्ति का चेहरा देखना पसंद करेंगे या किसी ऐसी व्यक्ति का चेहरा पसंद करेंगे जिससे देखकर मन में आशा का संचार हो जाए, जिसे देखकर आपको कर्म की प्रेरणा मिले। वर्तमान व्यवसाय जगत में वातावरण बड़ा गंभीर हो चला है। इस समय उल्लास नाम की चीज ही समाप्त होती जा रही है। मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करने की आवश्यकता है। इस मानसिक तनाव को कम किया जा सकता है प्रसन्नचित्त और अंतर्मुख व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ग्राहकों के चिड़चिड़ेपन को भी दूर कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बड़े बड़े व्यापारिक संस्थाओं में ऐसे ही सेल्समैन रखे जाते हैं जो सदा हंसमुख प्रसन्नचित्त रहे, ताकि अधिक से अधिक ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते तथा व्यापार की उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकते। समाचार पत्र के संवाददाता को भी तथ्य प्रकट करने के लिए प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित होना आवश्यक है। यह तो एक आम बात है कि प्रसन्न और प्रफुल्लित व्यक्ति को हर कोई अपने पास बिठाना चाहता है, उसका स्वागत करता है, जबकि चिड़चिड़े स्वभाव वाले, खिन्नमना तथा निराशवादी व्यक्ति को कोई भी अपने समीप बिठाना पसंद नहीं करता। अनेक ऐसे व्यापार है जो प्रसन्नता, शिष्टाचार और मधुर स्वभाव पर ही आधारित है। यदि किसी संस्थान के कर्मचारी प्रसन्न, प्रफुल्लित और मृदुभाषी बन जाए तो उन्हें अनेक सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, उनका वेतन बढ़ सकता है तथा वह शीघ्र पदोन्नति कर सकते हैं। इस विषय में एक महिला ने लिखा है कि यह गुण उसके लिए किस प्रकार एक महान वरदान सिद्ध हुआ। पहले मैं कुछ सनकी सी थी, लेकिन उस दिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी। मैं कदम बढ़ाती गई, अपने इस निश्चय को दोहराती गई कि आज से मुझे किसी भी स्थिति में प्रसन्नता का साथ नहीं छोड़ना, और केवल यह देखना कि आज सारा संसार मेरे साथ प्रसन्न है। केवल इस विचार मात्र से ही मेरी चाल बदल गई और लगा कि मानो मैं हवा में उड़ रही। मुझे अपने कदम हल्के लगे और अनजाने ही मेरे चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। जब मैं गली से गुजर रही थी तो मैंने अनेक महिलाओं के चेहरे पर चिंता, असंतोष और कष्ट की रेखाएं उमड़ी हुई देखी, जिन्हें देखकर मैंने मन में दया उमड़ पड़ी। मैंने चाहा कि अपनी प्रसन्नता से थोड़ी सी उन्हें दे दूं, उन्हें भी अपना उत्साह बांट दूं। चलते चलते मैंने अपने कार्यालय पहुंची, उस सामने अकाउंटेंट महोदय दिखाई पड़े। मैंने उनका अभिवादन किया, उत्तर में भी मुस्कुराए।
मेरे लिए एक नई बात थी, क्योंकि प्रसन्नचित नहीं रहती थी। मेरे चेहरे पर सदा कठोरता दृष्टिगोचर रहती थी। मेरे अभिवादन पे अकाउंटेंट महोदय को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बड़े प्रसन्न हुए, और तब हम दोनों का सारा दिन प्रशंसा से जगता रहा। सर्वाधिक आश्चर्य की बातें तो यह है कि उस दिन मेरे सभी सही साथी पूर्ण प्रसन्न रहे। जब मैं घर पहुंची तो वहां भी मैंने प्रसन्नता की अद्भुत शक्ति को परखने का निश्चय किया। इसका परिणाम यह हो कि जहां मुझे घर में सदा उपेक्षा के दृष्टि से देखा जाता था, वहां उस दिन मुझे सद्भाव और स्नेह प्राप्त हुआ। अतः यदि आप मानते हैं कि संसार आपके साथ क्रूर मजाक करना चाहता है, तो आप भी एक दिन मेरा यह फॉर्मूला आजमा कर देखें। आप आधे रास्ते तक पहुंचने की कोशिश कीजिए तो लोग शेष आधे रास्ते चलकर आपसे मिलने आ जाएंगे। अपने आप से कहिए, मेरे बाल सफेद हो गए तो क्या मैं अपने को सदा उत्साहित बनाए रखूंगा। जो कार्य मेरी इच्छा अनुसार नहीं हुआ उसे भी सहन करूंगा। दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण होने दूंगा। दूसरों के लिए जीऊंगा। आशा का वृक्ष। सारा संसार एक प्रकार के कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। इसे आवश्यकता है हर्ष रूपी, प्रसन्नता रूपी सूर्य के प्रकाश की। इसे ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो लोगों की उत्साहित करे। प्रसन्नता से लसित व्यक्ति ही आत्मा का मूल्यांकन कौन कर सकता है। ऐसे भी जहां भी जाते हैं प्रसन्नता रूपी प्रकाश डालते हैं, जिसे देखकर निराशा रूपी अंधकार दुम दबाकर भागता प्रतीत होता है। मनुष्यत भाग जाती है, कष्ट मिट जाता है। लोगों के मन प्रसन्नता से रोमांचित हो उठते हैं और सोचने लगते हैं कि वे भी ऐसे प्रसन्न बन जाएंगे। ऐसे व्यक्ति सामने धन संपत्ति जमीन जायदाद सब है प्रतीत होने लगते हैं। प्रसन्नता किरणों में सौंदर्य की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। योग्यता की तुलना में प्रसन्नता कहीं अधिक उच्ची, व्यक्तित्व उज्जवल तथा दिव्य हो जाता है। प्रसन्नता बड़े ऊंचे दर्जे का ऐश्वर्य है और प्रसन्न व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है वहीं प्रसन्नता फैलाता जाता है। फिर भी उसकी प्रसन्नता समाप्त नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। उसकी प्रसन्नता पूरी किरणों से अनेक शोकाकुल व्यक्तियों के हृदय में उज्जवल प्रकाश भर जाती है। यदि प्रसन्नता से आप साथ व्यक्ति को लोक व्यवहार की कला तथा प्रभावशाली व्यक्ति की प्राप्त हो जाए, तब तो संसार भी कोई भी धन संपत्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकती। इस प्रकार भी धन संपत्ति को प्राप्त करना विशेष कठिन भी नहीं है। आप मुस्कुरा सके, हंस सके, आपके चेहरे पर उदारता दिखाई पड़े और आपको देख दूसरे लोग भी प्रसन्न हो सके, तो आप भी इस संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। प्रसन्नता दिखावे की चीज नहीं, यह तो आत्मा की झलक है। इसका उदय आत्मा से होता है। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे पर जो चमक दिखती है वह वास्तव में आपकी आत्मा की चमक का ही प्रतिबिंब होता है। आपको अपने हृदय को उदार बनाना होगा। हर किसी से दिल खोलकर मिलना होगा। ऊपरी मुखौटे के पीछे छिपे व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। जब आप इस महान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेंगे तो आपके हृदय में सद्गुणों का विकास होता जाएगा और तब जोत से जोत जलाते हुए आप हर किसी के बोझ को हल्का कर सकेंगे, हर किसी के कष्ट को हल्का कर सकेंगे। तब दूसरे दुखों के देखकर आपके मन में केवल सहानुभूति ही नहीं उपजेगी, बल्कि आपकी वाणी, आपके कर्म, आपके मुख से जो शीतल वो कोमल शब्द निकलेंगे वो रेगिस्तान में तपते लोगों को मानसून की वर्षा का आनंद दे जा पाएंगे। तब इस प्रकार की मानसिक शक्ति आनंद से आपको जो लाभ प्राप्त होगा वह किसी भी प्रकार की योग्यता से कम नहीं होगा। आशा का सूर्य उदय होते ही निराशा की निशा लुप्त हो जाती है। हंसते मुस्कुराते ही उदास दूर हो जाती है। उल्लास की भावना आते ही चिंताएं नष्ट हो जाएगी। दया और परोपकार की भावना आते ही सब दुख दूर हो जाते हैं। आनंद से पूर्ण व्यक्ति के आते ही लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं और तब संपूर्ण वातावरण प्रसन्नता और हर्ष की एक मादक लहर दौड़ जाती है। यदि आप अपने कार्य व्यवसाय को विस्तृत और विकसित करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने स्वभाव में प्रसन्नता लाएं और उल्लास पैदा करें, उसे हर समन्वित बना दे। आप अपने मन में दूसरों की सेवा करने की भावना पैदा करें।
उस प्रकार उल्लास और परोपकार के भाव मन में आते ही आपके कार्य का विस्तार और विकास होता जाएगा। मित्र आपसे मिलने के लिए आपकी राह देखेंगे और ग्राहक आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपका व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करता चला जाएगा। संभव है कि आपके मन में अन्य व्यक्तियों के दोषों व बुराइयों को ही खोजने की आदत हो, लेकिन आपको चाहिए कि अपने मन को विवश करें कि वह दूसरों के केवल सद्गुणों को ही देखे, उनके सद्गुणों को ही अपनाने का प्रयत्न करे, क्योंकि ईश्वर ने जितने भी व्यक्ति बनाए हैं उनमें से प्रत्येक में उसे कोई न कोई विशिष्ट गुण अवश्य भर दिया है। रस्किन ने कहा है, अपने दोषों की चिंता मत कीजिए तथा दूसरों के दोषों की चिंता और भी कम कीजिए। जो भी व्यक्ति आपके आस पास आता है सोचिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि उसमें क्या विशेषता है, क्या सद्गुण है। इससे आपके कष्ट उसी प्रकार दूर हो जाएंगे जिस प्रकार वृक्ष के सूखे पत्ते अपने आप झड़ने लगते हैं। यदि आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लें कि भविष्य में किसी को भी कठोर वचन नहीं कहेंगे तथा दूसरों के गुणों को भी ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, तो इससे ही आपको अपने जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होता दिखाई देगा। शांत और प्रसन्नचित्त होकर आप किसी को भी देखिए, भले ही मुंह में से कुछ न बोलिए, लेकिन फिर भी आप उसके मन को प्रसन्नता और शक्ति का संदेह ही दिए जाएंगे। हर घटना से उज्जवल पक्ष की ओर देखने की आदत बना लें तो आप पाएंगे कि संसार में आपके लिए कष्ट का कोई भी कारण शेष नहीं रहेगा। यदि कोई छोटा मोटा कष्ट आ भी गया तो भी आप में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप उसे भी सुख में बना सकते हैं। पर इसके लिए अपने स्वभाव के चिड़चिड़ेपन को, कटुता को, बेचैनी को, दूसरे में दोष निकालने की प्रवृत्ति को दूर करना होगा तथा शांत एवं प्रसन्नचित्त रहना होगा। जीवन में गुण और अवगुण दो ही प्रीतियां हैं। आपका जीवन सुखमय हो या दुखमय, यह आपको सोचना है। आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता भी हैं और विध्वंसकर्ता भी हैं। आप गुणवान होंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा और अवगुणी होंगे तो सुखी जीवन भी नरक बन जाएगा। आशा, कर्म की प्रेरणा, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, प्रसन्नचित्त रहने का गुण आप अपने आपस में उन्हें स्थान दीजिए। सुख, शांति और समृद्धि के लिए आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। दूसरों के दुर्गुणों की आलोचना करने की अपेक्षा अपने सद्गुणों को अपनाना होगा। तब आपका व्यक्तित्व प्रसन्नता से सारोबार हो जाएगा। तब मानवता के सभी वरदान और संसार की सभी सिद्धियां आपके चरणों में आ गिरेगी। आपके लिए तब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा और असंभव को भी आप संभव कर दिखाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। 34 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में है, सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और की पीड़ा है, सभी लोग को प्रसन्नचित्त रहना है और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर्स का है। अनुभव को आप आज और उसके बारे में चंद जी हमारे आज के होस्ट हैं जो आगे की कड़ी को बताएंगे। और मैं सभी लीडर्स को यही कहना चाहता हूं कि आज 15 तारीख है, महीने का पूरा आधा समय निकल गया है और आधा समय बाकी है। और मैं चाहूंगा कि लीडर्स टूर जिनका चल रहा है टूर पर ध्यान दें, जिनको अब रैंक की है तो रैंक पर ध्यान दें, रैंक को कैसे बढ़ाना है। दूसरी बात की जो लोग भी लीडर्स कोर टीम में आना चाहते हैं वो 100 पे भी अपना पूरा कर लें। कोर टीम के जितने भी लोग हैं जो 10 कोर स्टेप में आना चाहते हैं वो, और प्लस जिनके भी कार्ड गोल्ड कार्ड नहीं बने हैं वो गोल्ड कार्ड अपने बनाने के लिए, अगर ब्रॉन्ज है तो 100 पे भी 3 बार डालेंगे तो गोल्ड हो जाएगा, अगर सिल्वर है तो 2 बार डालेंगे 200 बिजनेस वाले तो हो जाएगा। इस तरह से अपने कार्ड को मेंटेन करें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको कार्ड लेना ही पड़ेगा और उसको धीरे धीरे आप ले या इकट्ठा आप कार्ड बना ले गोल्ड कार्ड। पहले तो सोना बनिए, पहले चमकिए। तो गोल्ड कार्ड मेंटेन करना है। कंपनी का जो रूल है
उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे करें या एक बार में करें। सभी को गोल्ड कार्ड लेना कंपलसरी है, क्योंकि जो टूर होते हैं, जो आपके रैंक बढ़ती है, उसमें गोल्ड कार्ड कंपलसरी है और जिंदगी में एक बार लेना है इस गोल्ड कार्ड को। आप चाहे तो उसको प्लेटिनम कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड कार्ड लेने के लिए 400 बिजनेस वैल्यू लेना पड़ता है। 400 बिजनेस वैल्यू को आप 100 करके भी पूरा कर सकते हैं, 200 पर पूरा कर सकते हैं, इकट्ठा आप 400 लेके भी पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी लीडर्स हैं जिनकी गोल्ड कार्ड नहीं है, सिस्टम में अगर बेहतर तरीके से इनकम लेनी है या सिस्टम को तेजी से आगे बढ़ाना है तो लिफ्ट लगानी पड़ेगी। और ये गोल्ड कार्ड है, लिफ्ट से जाने का रास्ता है। और अगर आप धीरे धीरे चलते हैं तो वो आप सीढ़ियों का रास्ता है, तो आप लिफ्ट से चलना चाहते हैं, सीढ़ियों से चलता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस सिस्टम को कितना तेजी से आगे लेके जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। और कोई भी लीडर्स केवल इंफॉर्मेशन और आपको तरीका बता सकता है, करना आपको पड़ेगा, क्योंकि अपने ही पैरों पर चलने वाले लोग सफल होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सभी लीडर्स इसको समझे। दूसरी बात है कि कोर टीम में आपको आना जरूरी है, क्योंकि कोर टीम से ही आपका भविष्य निर्माण होगा, क्योंकि आप करेंगे तब आपकी टीम करेगी। आपको कोर टीम में आपका आना है कि 100 पे भी आपको जनरेट करना। अगर आप 6 स्टार बन चुके हैं, लीडर बन चुके हैं, तो लीडर की क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए कि 6 स्टार है तो 100 पे भी आपको कंपलसरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब आप 8 स्टार बनेंगे तो 100 पे भी आपको डालनी पड़ेगी। इसलिए अगर अभी से आप आदत डाल लेंगे तो आगे चल के आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, इजिली आप डाल देंगे। ये सिस्टम में लिखा हुआ। दूसरी बात है कि आपको बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि आप डेमो दिखाना सीखें। अगर जो लोग भी ब्रेसलेट पहने हैं, अपने ब्रेसलेट का डेमो दिखाएं, जहां भी उनको मौका मिले तो ब्रेसलेट का डेमो दिखाएं। अगर महिलाएं हैं तो पैड का डेमो दिखाएं। अगर हमारे लीडर भी चाहें तो पैड का डेमो बेहतर दिखा सकते हैं। अगर डोर क्लोजर का काम करता है, अगर आप किसी के घर में घुसना चाहते हैं तो ये डोर क्लोजर का काम करता है। जब आप पैड दिखाएंगे, महिलाओं को समझ में आएगा, तो आपके साथ रिलेशन बनेगा, और रिलेशन बनेगा तो आपको पूरे घर के अंदर आप जाके पूरे परिवार को आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं, ये 3 काम करना है। पहला तो अपने आईडी को गोल्ड में कन्वर्ट करना है, धीरे धीरे करें या एक बार में करें। दूसरा है कि आपको अगर आप 6 स्टार है या बिलो है तो 100 पे भी आप करना सीख लें। 100 पे भी जिस दिन आप करना सीख लेंगे, 7,500 रुपए का सेल आपको करना सीखना है दोस्तों। की ये सेल का बिजनेस है। अगर बिजनेस करना है तो आपको सेल का बिजनेस करना पड़ेगा। कम से कम 7,500 का प्रोडक्ट हर महीने शेयर करना है, लोगों को बताना है आपको। तो ये बताना की आदत डाल लें। और वो कैसे होगा? वो होगा आपका डेमोस्ट्रेशन दिखाने से। मान लीजिए आपने ब्रेसलेट पहना, ब्रेसलेट का डेमो दिखाया, उसने कहा कि मेरे को दे दीजिए, तो आपको कम से कम तो अगर 6825 का देखें तो एक बार में ही आपका काम हो जाता है रीपरचेज का। तो अगर महीने में हम 30 लोगों को दिखाएं तो एक ब्रेसलेट आराम से निकल सकता है। लेकिन हमारे काफी लीडर से पहन तो लिए हैं, लेकिन उसमें खूबियां नहीं। मैंने कहा कि उसका पंपलेट एक निकाल लीजिए, पंपलेट देते जाइए लोगों को, और आप उनको पंपलेट के थ्रू बताते चले जाइए, आपको याद हो जाएगा। जो भी प्रोडक्ट सेल करना है उसका एक छोटा सा पंपलेट बना लीजिए। हम लोग पीक में डालते रहते हैं, आप लोग को ब्रेसलेट का डालते हैं, अभी मैं ओरी केयर का हम लोग डाले थे। तो जब परचेजिंग आपको करना तो एक ब्रेसलेट आप निकालिए। महीने में अगर एक भी ब्रेसलेट निकालेंगे तो आपका रीपरचेज हो जाएगा आराम से, आपके 100 भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं यही चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं, ये आदतों को आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों। आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा कि हम डेमोस्ट्रेशन दिखा पा रहे हैं। अगर आप डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, डेमो अच्छी तरह से आप करना है आगे आपको, तो ये बिजनेस में आप सक्सेस हो जाएंगे। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप फील्ड में करते हैं। एक तो जो भी बिजनेस करना चाहता है उसको प्लान दिखाइए, और जो भी प्रोडक्ट आप सेल करता है उसका डेमो आपको दिखाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। इतने मेडिकल हमारे प्रोडक्ट है, इतने बेस्ट प्रोडक्ट हैं, किसी को आप डेमो बेहतर तरीके से अगर बता दे तो जरूर वो आपसे चाहेगा वो। तो मैं यही लीडर्स को कहूंगा कि जिनकी भी अगर सेल नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि वो लोग डेमोस्ट्रेशन नहीं दिखा पा रहे। तो मैं चाहूंगा कि जितने लीडर्स हैं डेमोस्ट्रेशन के कुछ किट तैयार करें, बैग ले एक, और बैग में कुछ प्रोडक्ट ले और आप डेमो दिखाना शुरू करें। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डेमो नहीं रखना चाहते तो अपने हाथ में ब्रेसलेट पहने और ब्रेसलेट का डेमो दिखाएं। ब्रेसलेट अगर महीने में 2 निकल गए
तो आपके परचेजिंग हो गया। तो दोस्तों मैं यही चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं डेमो जरूर करना सीखें। अगर आप डेमो से शर्म करते हैं तो आप इस बिजनेस में ज्यादा जल्दी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं यही कहूंगा डेमो जरूर दिखाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को वीडियो देखने को मिले, डेमो आप लोग देखने को मिले। ये सारी चीजों को मैं कोशिश करूंगा, आगे से कुछ परिवर्तन करूंगा। और ओपन सेशन में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप लोग को देखने को मिले कुछ चीजें अलग से, उसकी भी तैयारियां चल रही है। लेकिन मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप लोग अब तैयार हो जाएं, क्योंकि बिजनेस बहुत हाईएस्ट जा रहा है। अगर उस हाईएस्ट में आप नहीं है और आपका नाम नहीं है तो आप समझ जाइए कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जबरदस्त तरीके से चीजों को आप ले नहीं पाएंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं आप लोग बेहतर तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करें, सीरियस मोड में आए और अपने रैंक को, अपने लीडर्स को अब बेहतर तरीके से आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मैं चलता हूं। आप थैंक यू सर। वो ब्रेसलेट जो था ना सर, हमें मिल गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू। अब चलते हैं हम अगली सेशन में दोस्तों, और सभी लोगों के सहयोग से सुरेश चंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कोई बदलाव? सर जी सेशन तो हमारा 27 तारीख का है। आपका सेशन है सर, आप होस्टिंग है केवल आपका, सालाजुनी जी का है। अच्छा सर, ये होस्टिंग है। क्या बात कर रहे हैं सर, आप लोग देखते हैं नहीं पैनल इसके माने? नहीं सर, ये हमें मिला हुआ PDF मिला हुआ 27 तारीख मेरा सेशन में था, वो तो मिला था शुरू में। होस्टिंग भी देखिए ना, होस्टिंग आप नहीं देखते अपनी, उसमें होस्टिंग भी डाली गई है सर। होस्टिंग एक मिनट देख लेते। होस्टिंग भी सर ये आज का तो नहीं था, आज का सेशन था। सालाउद्दीन जी आपकी होस्टिंग है सर? विनय सर का सेशन था और रूबी मैम का होस्टिंग है, उसमें आज तैयार मिला हुआ है। एक मिनट सर, आज 15 तारीख है ना? जी सर 15 तारीख, तो आज इसमें लिखा है 15/2/2023। मिस्टर साले सुरेश जी, नया वाला फिर बना होगा, हमें पता नहीं था सर। अब कहना क्या चाह रहे हैं, सालाउद्दीन है तैयार कि नहीं? नहीं, उनके बारे में हमें नहीं पता सर जी, बाकी हम तो अपने तरफ से तैयार हैं सर। नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं, हम तो डाइवर्ट करेंगे। तो देख लेते, फोन कर लेते सर जी उनको। फोन कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि केसरी जी का कल डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि पैनल पे है नहीं वो अभी। उनको फोन करता पूरा देखते हैं सर। पैनल नए वाला लीजिए ना सर, आप लोग पुराना पैनल को आप लोग ले लिए हैं। नहीं सर जी, नया चीज हमें नहीं मिला है ना अभी तक, इसलिए हमें नहीं पता है ना। नहीं आप लोग उस पे HST ग्रुप में आप लोग देखते हैं, इसके माने कि HST ग्रुप में डाला गया है ये पूरा। तो HST ग्रुप में नहीं है सर ये हमारा, ऐड नहीं है आप? नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं सर। ठीक है सर जी, हम सलाउद्दीन अंसारी सर को फोन करते हैं सर। आप 6 स्टार लीडर है सर? हाँ सर, लेकिन अब नहीं है उसमें, तो क्या बताए सर। ऐड करवाना चाहिए था आपको। ठीक है सर जी, सलाउद्दीन अंसारी हम फोन करते हैं, तैयार तो ठीक है, नहीं तो हम कर देते हैं, मीटिंग कर देते हैं, कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं, आपका तो है ही है, हम चेंज करेंगे, कोई बात नहीं।